हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए फिर से 20 वो जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें 20% है ये करंट अफेयर भी बताएंगे और ये स्टैटिक जीके भी बताएंगे। तो यहाँ पर 2023 का ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी एग्जाम का, जो किसी शिफ्ट से 20% है ये आए हुए हैं। तो इन 20% को देखते हैं कि 2023 में है वो जीके जीएस के पर्सन है वो किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। उसी टाइप से 2023 में हमें क्या करनी है, तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पर हमें पर्सन पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 20% है वो जीडी में किस टाइप के आए हुए हैं। तो हमारे प्रश्न नंबर 1 है कि भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर ये खेल से प्रश्न पूछा गया है। तो ये है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। तो याद रखना, सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित है, तो लॉन टेनिस से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, नवंबर 2022 में की गई घोषणा के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कौन से क्षेत्र का नेतृत्व महानिरीक्षक सीमा धूडिया द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर किस क्षेत्र का नेतृत्व किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिहार क्षेत्र का किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, तो यहाँ पर 21 स्थान दिया हुआ है, आगे लिख रहा है कि को 2016 में केरल कलामंडलम द्वारा कला रत्नम और 2011 में केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा कलाश्री से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनंदा नायर को। 2016 में तो केरल कलामंडलम द्वारा कला रत्नम और 2011 में केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा कलाश्री से सम्मानित किया गया था। तो किसको किया गया था, तो सुनंदा नायर को। प्रश्न नंबर 4 है, होली रंगों का त्योहार है जिसे हिंदू माह किस माह में मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, फाल्गुन में मनाया जाता है होली त्योहार। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतः विष्णु के क्षत्रिय के रूप की कहानी का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोहिनी अट्टम है। ये नृत्य है वो विष्णु के क्षत्रिय की रूप की कहानी का वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 6 है कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का सबसे गरीब राज्य था। तो यहाँ पर 2021 की बात की गई है, तो कौन सा राज्य था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य है वो सबसे गरीब राज्य था। प्रश्न नंबर 7 है, किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, ये भी नहीं होगा। दक्षिण पूर्व एशिया, ये भी गलत है। मध्य और पश्चिम एशिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मध्य और पश्चिम एशिया है, वही क्या करते हैं भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित पाकिस्तान दिया है में किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदता है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया कि भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित किस मूल्य पर, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे पाकिस्तान दिवाई की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। तो किसकी सहमति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वह विधेयक नहीं बन पाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति की सहमति जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक विधेयक नहीं प्राप्त होता या नहीं बन जाता। प्रश्न नंबर 10 है, गहरे समुद्र के जल तापीय पारिस्थितिक तंत्र को छोड़कर सूर्य पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शाकाहारी, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, आदमी, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है मांसाहारी, ये भी गलत हो जाएगा। तो सूर्य के बाद कौन सा आता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर 3, पौधे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, C3H4 है। वो क्या है कि प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र है, तो डायरेक्ट याद रखना होगा कि प्रोपाइन का सूत्र क्या है, C3H4। प्रश्न नंबर 12 है, 2022 पैरालंपिक शीतकालीन खेल कहाँ में आयोजित किए गए थे। तो कहाँ आयोजित किए गए थे, तो 2022 के पैरालंपिक शीतकालीन खेल है वो चीन में आयोजित किए गए थे।
तो याद रखना आगे भी प्रश्न पूछ सकता है, ये 2022 का है। प्रश्न नंबर 13 है, नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र भारत के राज्यपाल हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के राज्यपाल पूछे गए थे नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार। तो इसका राज्यपाल कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी थे महाराष्ट्र के राज्यपाल नवंबर 2022 तक है। प्रश्न नंबर 14 है, एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्यों के अपराध से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, तो रिक्त स्थान दिया हुआ है कि रूप में संदर्भित किया जाता है। तो कौन सा अधिनियम है वो लागू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अधिनियम है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। प्रश्न नंबर 15 है, सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर पुणे के भिंडेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना कब की थी। तो ये की थी 1848 में की गई थी। कब की गई थी, 1848 याद रखना है। वो भी सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर। तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि 1848 में स्कूल की स्थापना वह कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी पुणे के भिंडेवाड़ा में। प्रश्न नंबर 16 है कि रेगिस्तान दिया हुआ में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 में है वो बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो याद रखना 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। सेकंड कब हुआ था, 1556 में हुआ था। याद रखना। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाएं, सब्सिडी, रेगिस्तान दिया हुआ व्यय की मुख्य मंदे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गैर योजनागत। तो ये ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाएं और सब्सिडी है, ये सभी क्या है, गैर योजनागत व्यय की मुख्य मंदे हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि विश्व के लगभग कितने देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं जून 2014 तक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जून 2014 तक है वो कितने देश है वो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश है या थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 160 देश है वो वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में सरकार का एक सदस्यीय स्वरूप है जो रेगिस्तान दिया हुआ है कि संविधान से आहरित एक विशेषता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में एक संसदीय स्वरूप है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रश्न है वह का सबसे फेवरेट प्रश्न है क्योंकि हर एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। तो ये 20 प्रश्न आपको बढ़िया लगे हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी आपके 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना।